दुनिया के बहुत से लीडर्स पावर से पहचाने जाते हैं, कुर्सी से, अथॉरिटी से, डिसीजन से। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो लोगों के दिल से पहचाने जाते हैं। जेफ वीनर उन्हीं में से एक नाम है। वो सिर्फ लिंक्डइन का सीईओ नहीं था, वो एक सोच था, एक कल्चर था, एक इंसानी तरीका था लीडरशिप का। ये कहानी है एम्पैथी की, क्लैरिटी की और पर्पस के साथ सक्सेस की। जेफ वीनर अमेरिका के एक सिंपल शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए। उनकी परवरिश किसी एलीट बैकग्राउंड में नहीं हुई। मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। उनके घर में एक चीज क्लियर थी, इंसान बनना करियर से ज्यादा जरूरी है। यहीं से जेफ के अंदर रिस्पेक्ट और लिसनिंग की आदत पैदा हुई। वो बचपन से लोगों को समझने की कोशिश करता था, उन पर हुकूमत करने की नहीं। जेफ वीनर ने वॉर्टन स्कूल से बिजनेस एजुकेशन हासिल की। डिग्री उनके पास थी, लेकिन क्लैरिटी अभी नहीं थी। वो ये समझना चाहता था कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा है या इम्पैक्ट भी। यहीं से उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हुई। वो सिर्फ फास्ट ग्रो नहीं करना चाहता था, वो सही डायरेक्शन में ग्रो करना चाहता था। जेफ ने अपनी करियर की शुरुआत कंसल्टिंग और मीडिया से की। डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट लीडर्स। हर जगह एक चीज कॉमन थी, लोग प्रेशर में काम कर रहे थे, लेकिन पर्पस क्लियर नहीं था। यहीं से जेफ ने सीखा कि कंफ्यूजन सबसे महंगा कॉस्ट होता है। जेफ वीनर ने याहू ज्वाइन किया जब कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। कंपटीशन बहुत तेज था, डायरेक्शन अनक्लियर थी, लीडरशिप डिवाइडेड थी। जेफ ने वहां सीनियर रोल्स संभाले। उन्होंने देखा कि जब लीडर खुद कंफ्यूज्ड हो तो बेस्ट टीम भी फेल हो जाती है। यहीं से जेफ का फेमस रूल बना, क्लैरिटी इज काइंडनेस। 2008 में जेफ वीनर ने लिंक्डइन ज्वाइन किया। उस वक्त लिंक्डइन प्रॉफिट जायंट नहीं था, लेकिन मिशन पावरफुल था, प्रोफेशनल्स को एम्पावर करना। जेफ ने यह समझा कि अगर मिशन क्लियर हो तो पैसा फॉलो कर लेता है। उन्होंने सीईओ का रोल लिया, सिर्फ कंपनी चलाने के लिए नहीं, बल्कि कल्चर बिल्ड करने के लिए। जेफ वीनर का सबसे यूनिक फीचर था एम्पैथी। वो मानता था कि एम्पैथी वीकनेस नहीं, लीडरशिप की स्ट्रेंथ होती है। मीटिंग्स में वो ज्यादा बोलते नहीं थे, वो पहले सुनते थे। वो ये समझना चाहते थे कि उसकी टीम क्या महसूस कर रही है, सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रही है नहीं। इस अप्रोच ने लिंक्डइन को फियर बेस्ड कल्चर से पर्पस ड्रिवन कल्चर में बदल दिया। लिंक्डइन रैपिडली ग्रो कर रहा था, यूजर्स मिलियंस में थे, रेवेन्यू स्टेबल हो रहा था। लेकिन जेफ का फोकस क्लियर था, ग्रोथ के साथ इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। उन्होंने कंपनी के कोर वैल्यूज डिफाइन किए, मेंबर्स फर्स्ट, रिलेशनशिप्स मैटर, एक्ट विथ इंटेग्रिटी। जेफ के लिए नंबर्स सक्सेस का प्रूफ थे, डेफिनेशन नहीं। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को अक्वायर किया। ये स्टेज अक्सर लीडर्स को वीक कर देता है, लेकिन जेफ ने इस ट्रांजिशन को इज्जत और बैलेंस के साथ हैंडल किया। उन्होंने लिंक्डइन का कल्चर प्रोटेक्ट किया, मिशन को डाइल्यूट नहीं होने दिया। ये दिखाया कि लीडरशिप का मतलब कंट्रोल रखना नहीं, जिम्मेदारी निभाना होता है। 2020 में जेफ वीनर ने सीईओ रोल छोड़ दिया। ये डिसीजन ईगो ड्रिवन नहीं था। वो जानता था कि हर लीडर का एक नेचुरल लाइफ साइकिल होता है। सही वक्त पर स्टेप बैक लेना भी लीडरशिप का हिस्सा होता है। वो चेयरमैन के रोल में गए ताकि नेक्स्ट लीडर्स ग्रो कर सकें। जेफ वीनर की लेगेसी सिर्फ लिंक्डइन नहीं, उसकी लेगेसी है इंसान को सेंटर में रखकर बिजनेस बनाना। उसने ये प्रूव किया कि एम्पैथी और परफॉर्मेंस एक साथ चल सकती हैं। सक्सेस सिर्फ मार्केट शेयर का नाम नहीं, सक्सेस वो कल्चर है जो आप अपने बाद छोड़ जाते हो। जेफ वीनर हमें ये सिखाता है कि लीडर बनना सबसे तेज बोलने का नाम नहीं, लीडर बनना सबसे बेहतर समझने का नाम है। अगर आप इन्फ्लुएंस चाहते हो तो पहले एम्पैथी सीखो। अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो पहले क्लैरिटी लाओ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कौन सा लीडर या एंटरप्रेन्योर आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं। मैं आपको फिर मिलूंगा एक और ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस स्टोरी के साथ, जहां हम सक्सेस के पीछे का असल सिस्टम समझते हैं।